हेलो गाइस, वेलकम टू इको कॉमर्स हब। इसमें हम एमए इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है MAEC 507 उसका हमने दिसंबर 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया है। सेक्शन बी में मैं आपके साथ क्वेश्चन 6 तक डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 ने हमें पूछा है व्हाट इज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, व्हाट इज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नाम से समझ में आ रहा है कि इंपोर्ट जैसे ही होता है ना, कि मतलब आप कुछ कोई भी गुड सर्विसेज को दूसरे देश से इंपोर्ट कर रहे खरीद रहे होते हैं। तो उसी को तो कह रहे हैं कि ये मतलब अगर हम उस इंपोर्ट को मतलब खरीदे ना वहां से और उसको सब्स्टिट्यूट कर दे। तो वही इन्होंने हमसे पूछा है कि आयात प्रतिष्ठा पत्र क्या है। तो जो ये है कि जो हमारा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक तरीके की ऐसी पॉलिसी है जिसमें क्या होता है कि हम फॉरेन गुड्स ना खरीदे दूसरे देश से, बल्कि वही सेम गुड्स जो हम बाहर से खरीद रहे हैं उनको अपने देश में प्रोड्यूस कर सके। तो वही आपकी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो आयात प्रतिस्थापन एक ऐसी नीति है जिसमें क्या होता है कि विदेशी से हम वो वस्तु को आयात ना करके बल्कि उन वस्तुओं का उत्पादन खुद के देश के भीतर किया जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जो हमारा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है उसका मीनिंग क्या होता है। अर्थ। तो हम लिख सकते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स अ ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, तो ये व्यापार की या इंडस्ट्रियल की एक ऐसी नीति है अंडर विच, यहाँ पर आएगा अंडर विच दोज गुड्स विच वर अर्लियर imported from foreign countries are now produced within the country itself। तो सीधा शब्दों में आपका जो ये आयात प्रतिस्थापन है इसका यही अर्थ है कि जैसे ये होता है कि इंपोर्ट में जो गुड्स हमारे यहाँ नहीं है तो हम उन्हें क्या करते हैं कि दूसरे देशों से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में वो कह रहे हैं कि एक ऐसी ट्रेड या इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जिसमें जो गुड्स हम पहले अर्लियर इंपोर्ट कर रहे होते हैं फॉरेन कंट्रीज को, उनको हम क्या कर रहे हैं, अपने खुद के देश में प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये तो हमने यहाँ पर इसका मीनिंग जाना। ठीक है, अब इसके मीनिंग के बाद देख लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या, आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ IS, मतलब इसका मतलब है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जो हमारी फॉरेन कंट्रीज पे हमारी निर्भरता रहती है उसको कम करना। ठीक है, क्योंकि देखो जो गुड्स हम पहले विदेशों से ले रहे हैं, अगर हम खुद के देश में उसका उत्पादन करेंगे तो हम जो उन पे निर्भर रहते हैं वो कम हो जाएगी। और वो सही बात है, किसी पे भी दूसरे किसी काम के लिए निर्भर रहना बेकार है। अगर जितना अच्छा हो सके कि आप उसमें उस डिपेंडेंट बन सके, सेल्फ डिपेंडेंट, उतना बढ़िया है। तो वही है इसमें, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्रीज। एक तो इसका उद्देश्य ये है। फिर मेन एम क्या है कि अपने को सेल्फ रिलायंस बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। सेल्फ रिलायंस, ठीक है, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर बनाना, जिसमें ये था कि अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट बनाना प्रोडक्शन में, कंजप्शन में, कि जो चीज हम बाहर से ले रहे हैं हम खुद ही प्रोड्यूस कर सके। फिर क्या होता है कि विदेशों से अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो उसका क्या होगा, हमारी जो घरेलू इंडस्ट्री होगी उससे उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करेंगे, उसको उनसे कंपटीशन फेस करना पड़ेगा।
तो फॉरेन कंपटीशन से हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचा सकते हैं, किसकी हेल्प से? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, फॉरेन एक्सचेंज सेव कर सकते हैं, सही बात है। अदरवाइज हमें वो फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्ट करने के लिए देना पड़ेगा। अगर हम वही गुड्स हम अगर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें तो इंडिया क्या बोलते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ जो विदेशी मुद्रा है, फॉरेन करेंसी, उसको बचा सकती है, सेफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसको वो और जरूरी कामों में लगा सकती है। मतलब अगर पॉसिबल है हमारे लिए वो चीज प्रोड्यूस करना। फिर अगर हम वही चीज अपने खुद के देश में प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे देश में भी क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तेजी से औद्योगिकरण होगा। उससे क्या होगा कि लोगों को नौकरियां मिलेगी, रोजगार मिलेंगे, ठीक है। तो जो एक तरीके से हमने ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, ये आपके किस में भी आ सकते हैं, आपके एडवांटेज भी यही हो सकते हैं आपके किसके, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के। अगर कोई पूछेगा एडवांटेज क्या, तो हम कह सकते हैं कि एडवांटेज भी है। तो अब देखो आपका, अब हम आ जाते हैं कि भी लिमिटेशन क्या है इस चीज के। देखो मैंने जो आपको ऑब्जेक्टिव बताया इंपोर्ट सबमिट उसके सब्स्टिट्यूशन के, वही आपके एडवांटेज में भी आ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो कंपटीशन था, ठीक है, और एफिशिएंसी होगी, वो क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, मतलब डिक्लाइन हो जाएगी। अब हो सकता है कि पहले विदेशों से वो चीज सस्ती मिल रही है और अच्छी क्वालिटी की भी मिल रही है, अब हो सकता है कि कंज्यूमर को वो चीज महंगी मिले और इवन लो क्वालिटी गुड्स मिले, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि कंज्यूमर्स में गेट कॉस्टली एंड लो क्वालिटी गुड्स। तो यहाँ पर हमने जाना कि आपका जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है। तो हमने जाना कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक ऐसी आपकी, हम कह सकते हैं, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स अ ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी अंडर विच दोज गुड्स विच वर अर्लियर इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज नाउ प्रोड्यूस विद इन द कंट्री इटसेल्फ, ठीक है। तो मतलब जो गुड्स हम पहले विदेशों से ले लेते हैं उनका उत्पादन अब खुद के कंट्री में करना इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। फिर हमने इसके जाना कि क्या उद्देश्य, या हम इनको बेनिफिट भी कह सकते हैं। तो उसने हमने जाना कि विदेशी जो देश है, विदेशी मतलब कंट्रीज है, उन पे हमारी निर्भरता कम होगी, हम खुद आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारी जो घरेलू इंडस्ट्री उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज सेव कर सकते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से होगा। लिमिटेशन में हमने जाना कि कहीं ना कहीं कंपटीशन एफिशिएंसी कम होती है और कंज्यूमर क्या बोलते हैं, कॉस्टली और लो क्वालिटी गुड्स भी कंज्यूमर को मिल सकते हैं। अब कोई बोले कि क्या मेथड है, अब किस मेथड से आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, या उपाय जिनसे हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, जो आपके फॉरेन गुड्स होते हैं उन पे क्या बोलते हैं, आप टैरिफ और ड्यूटीज क्या कर दो, हाई लगा दो। मतलब उन पे शुल्क ज्यादा लगा दो, उससे क्या हो जाएंगी, वो महंगी हो जाएंगी, तो उनका इम्पोर्ट खुद ब खुद कम हो सकता है, उनकी डिमांड कम हो सकती है। तो हम क्या लगा सकते हैं कि हाई टैरिफ और ड्यूटीज लगा सकते हैं इम्पोर्टेड गुड्स पे, ताकि फॉरेन गुड्स कॉस्टली बन जाए। या कुछ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा दो कि भाई इतनी क्वांटिटी या इतना कोटा तक आप क्या कर सकते हो, इम्पोर्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो कुछ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं। ये मेथड है जिसके जरिए हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को लागू कर सकते हैं। या हम ऐसा कर सकते हैं कि सब्सिडीज और इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। या हमें मतलब आपकी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है, मीडियम इंडस्ट्रीज होती है, उनको बढ़ावा देना, जो आपकी खुद की कंट्री की होती है, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। तो आप चाहो तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का आपका मीनिंग है। ये फिर यहाँ पर उद्देश्य है, यहाँ पर लिमिटेशन है, और ये मेथड है जिससे हम कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 इसमें हमें पूछा गया है कि व्हाट आर द मेन टेंडेंसीज ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, ठीक है।
कि मेन टेंडेंसीज क्या रही है इंडियन फॉरेन ट्रेड की, या बोले कि भारतीय विदेशी व्यापार की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है, या मतलब कह सकते हैं कि आपका जो फॉरेन ट्रेड था उसमें क्या मतलब किस तरीके से क्या ट्रेंड या कैसे चेंज हो रहा था वो। तो जो मेन टेंडेंसी थी इंडियन फॉरेन ट्रेड्स की वो ये थी। एक तो क्या हुआ था, जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था वो इंक्रीज हो गया था, इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। इसमें आप इस चीज को लिखेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद, जो आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट था वो क्या हो रहा था कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था। तो जो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद क्या होता है कि जो हमारा आयात निर्यात का जो कुल मूल्य था, जो उसकी टोटल वैल्यू थी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, वो लगातार निरंतर बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो आपका ट्रेड का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। सेकंड, आप इसमें लिखेंगे इम्पोर्ट ओरिएंटेड ट्रेड, जिसमें आप ये लिखेंगे इंडिया क्या बोलते हैं इंपोर्ट्स कर रही थी मोर लाइक जैसे कि क्रूड ऑयल, मशीनरी, फर्टिलाइजर, ठीक है, देन इट एक्सपोर्ट्स। कि हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो इंडिया है वो इंपोर्ट ज्यादा कर रही थी एक्सपोर्ट्स के कंपैरिजन में। तो ट्रेड कैसा हो रहा था, इंपोर्ट ओरिएंटेड। तो आप इसमें लिख सकते हो इंडिया इंपोर्ट्स मोर देन इट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट्स कम हो रहा था, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था। तो किस तरीके की चीजों का इंपोर्ट हो रहा था, जैसे आप लिख सकते हो उसमें कि आपका क्रूड ऑयल हो गया, जैसे मशीनरी हो गया, या फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गया, इन सब चीजों का। ठीक है, थर्ड जो हमें टेंडेंसी देखने को मिली आपके फॉरेन इंडियन फॉरेन ट्रेड में, कि हमारे को हमारे एक्सपोर्ट में क्या देखने को मिली, डाइवर्सिटी, वैरायटी देखने को मिली, डाइवर्सिटी इन एक्सपोर्ट्स। तो शुरू में अगर हम अर्लियर टाइम की बात करें तो इंडिया मेनली क्या एक्सपोर्ट करती थी, सिर्फ क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट। बट नाउ वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गए, आईटी सर्विस हो गया, या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी एक्सपोर्ट कर रही है। तो हम कह सकते थे कि पहले भारत जो है कृषि उत्पाद को ही एक्सपोर्ट करती थी, बट अब वो मतलब जैसे आईटी सेवाएं हो गई, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो गए, आईटी सर्विसेज होगी, ये सब। तो हमें एक्सपोर्ट्स में क्या देखने को मिली, डाइवर्सिटी। अब मतलब हर चीज देखने को मिली, आईटी सर्विसेज से लेकर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वगैरह सब कुछ देखने को मिला। अब हमें क्या है हमारा फोर्थ में, क्या हमें ट्रेड डेफिशिट देखने को मिला, क्योंकि इंपोर्ट्स हमारे जनरली आपके एक्सपोर्ट से ज्यादा थे। तो इंडिया यूजुअली क्या फेस करती है, ट्रेड डेफिशिट। आमतौर पे क्या है, आयात निर्यात से अधिक रहता है, इसलिए भारत को व्यापार में घाटा झेलना पड़ता है। तो हमें इसलिए ट्रेड डेफिशिट देखने को मिला, क्योंकि आमतौर पे हमारे इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट्स के कंपैरिजन में। फिर हम फिफ्थ पॉइंट इसमें लिखेंगे कि जो इंडिया का डायरेक्शन है ट्रेड का वो भी चेंज हो रहा है, चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। इसमें आप ये देखोगे कि जैसे पहले जो भारत है मुख्यतः किसके साथ ट्रेड करता था, आपका पहले जैसे यूके के साथ हो गया, यूरोप के साथ। बट अब वो क्या बोलते हैं अब डाइवर्सिफाइड उसमें देखने को मिलेगा। अब हम यूके यूरोप के अलावा क्या क्या देखने को मिलेगा, अब वो यूएसए के साथ भी कर रहा है, इवन जो आपकी गल्फ कंट्रीज होती है उनके साथ देखने को मिलेगा, चाइना, जापान, इस तरीके से। तो डायरेक्शंस जो है ट्रेड की चेंज हुई, पहले यूके यूरोप के साथ करता था, अब आपको यूएसए, गल्फ कंट्रीज, चाइना हो गया, जापान हो गया, इनके साथ भी देखने को मिलेगा। तो जो हमारी मेन टेंडेंसी थी इंडियन फॉरेन ट्रेड की वो यही थी।